जय हिंद। आज हम लोग फिर मैथ का सेट लेकर आए हैं, जो कि ये जो मैथ का क्वेश्चन होगा आज का, तो एलपी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है 25 नवंबर 2024 को, तो इसका फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन मैथ का आज कंप्लीट करेंगे। तो इस शिफ्ट में जो है जो अच्छे लेवल प्रश्न थे, जो मॉडरेट लेवल का प्रश्न था, तो वैसे प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इजी प्रश्न तो सब बनाता है, लेकिन मॉडरेट लेवल का रहता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में फंस जाते हैं या नहीं बनाते हैं किसी कारणवश, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये जो है सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट एग्जाम फिर जो रेलवे का आने वाला है, जो है एलपी है, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारे में ये बहुत ही फायदा करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है। तो 6 फीट लंबा व्यक्ति है, छाया उसका कितना बन रहा है? 4 फीट बन रहा है। तो एक मान लीजिए यहाँ पे एक 6 फीट का एक व्यक्ति है, इसकी छाया बन रहा है 4 फीट बन रहा है। इसको हम लोग मिला देते हैं। चलिए इसको मिला देते हैं तो एक त्रिभुज बन गया। फिर आगे क्या कर रहा है? जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंबा 36 फीट की छाया बनाता है। कह रहा प्रश्न कि इस जो व्यक्ति है 6 फीट, इसके बगल में एक खंबा है, और इस खंबा की कौड़ा छाया जो है वह 36 फीट छाया करें यहाँ 36 फीट की छाया बनाता है। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है ये हमको निकालना है। तो एक खंबा है, इसका छाया 36 फीट बन रहा है जो इस व्यक्ति के बगल में था, तो इसको हम लोग इसको मिला देते हैं तो एक त्रिभुज बन गया बड़ा। तो खंबे की ऊंचाई निकालना है, तो ये खंबे हो गया, ये पूरा खंबा है। खंबा को मान लीजिए कि एक्स मान लेते हैं, तो ये एक्स कितना होगा ये हमको निकालना है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स बट्टे सिक्स 6 बराबर इस दोनों भुजा के सामने लेंगे और बट्टे में लेंगे 36/4। 36/4 x/6 बराबर में 36/4 आप करा देंगे। 4×9 = 36। एक्स का मान हो जाएगा कितना? 9×6 = 54, क्योंकि 54 मीटर इसका आंसर निकलेगा। इस खंभे की ऊंचाई 54 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अच्छा फुट में है तो 54 फुट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक 2, 3, 4 के अनुपात में है। कह रहा है कि प्रश्न में इकाई का अनुपात 2 है, दहाई का अनुपात 3 है और जो सैकड़ा है उसका अनुपात 4 है। इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। तो संख्या क्या मान लेंगे? तो ये संख्या, चलिए इसको संख्या लेते हैं, 2, 3, 4 दीजिए। अगर इस संख्या को पलटने पर, तो पलटेंगे तो 4 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे आएगा। इसको उलट दिए। अब कह रहा है कि योग, अब इस योग कर देते हैं, तो इन दोनों संख्या को योग करते हैं तो कितना आता है? तो 4 2 6 आ गया, 3 3 6 गया, 4 2 6। अब योग करने पर जो 666 आ रहा है वह कह रहा है संख्या 1332 के बराबर है। यानी कि इतना बराबर कितना होगा? 1332। इतना गुना है तो 2 गुना हो गया। चलिए आगे क्या कहता है, संख्या और उसके अंकों की उलटने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर कितना बचा है। कह रहा है कि ये जो संख्या था और इसको जो उलट के लिखे हैं, इसका बीच का अंतर कितना था। तो चलिए हम लोग बीच का अंतर निकाल लेते हैं। पहला 12 में से 4 घटाएंगे कितना बच गया? 8। 2 बच गया, पहचानेंगे 12। 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। यहाँ बचे 3 में से 2 घटाएंगे 1, 198। तो 2 गुना था, ये पूरा इसका 2 गुना था, तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग? 2 गुना कर देंगे। तो 2 8 16, 2 9 18, 19 को 9 हासिल 1, 2 1 3। तो वह संख्या कितना निकला? इन दोनों संख्या का अंतर 396 निकला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कर 1.5 मीटर गुना 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से, देखिए आयता आकार मतलब आयत के आकार का पाइप है, उसके माध्यम से 200 मीटर गुना 150 मीटर आयाम वाले एक टंकी है। उस टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी भरा जाता है। यानी कि इस पाइप के द्वारा इस टंकी में इतना की स्पीड से पानी भर रहा है। तो कारण कितने समय में पानी का स्तर जो है 2 मीटर वृद्धि हो जाएगा, यानी 2 मीटर से बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये क्वेश्चन, जो है ग्रुप डी में पिछला 2022 वाला में पूछा गया है और इस बार एलपी वाला में पूछा गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग फिगर बनाए, समझ जाइए बार। ये आयताकार एक पाइप है, देखिए ये पाइप का मुंह कैसा है? एक आयताकार का है, आयताकार पाइप का मुंह है और एक टंकी है। इसमें से पानी निकल के इसमें आ रहा है, इसमें से पानी निकल के इसमें आ रहा है। कितना की स्पीड से आ रहा है? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इससे पानी निकल के इस टंकी में गिर रहा है। बस यही सवाल है, इसको हम लोग हल करते हैं। इसका जो लंबाई निकाल लेते हैं कितना होगा। तो लंबाई मान लीजिए डी, मान लीजिए यहाँ से डी। तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय। चाल कितना है मेरा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और समय ने मालूम नहीं, समय हमको निकालना है। तो यहाँ से तो निकल गया। चलिए अब इस आयताकार पाइप का मुँह हमको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि घनाकार टाइप का दिख रहा है। तो मेरा लंबाई कितना है? तो 20 गुना, मतलब डी कितना निकला है? 20 गुना 5 गुना t/18। लंबाई, चौड़ाई मेरा है कितना? 1.25 मीटर है। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा गुना, और ऊंचाई मेरा 1.5 मीटर है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आएगा बराबर में। अब इसका आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई,
आयत का निकालना है। लंबाई कितना है 200 है मीटर, चौड़ाई कितना है 150 मीटर, और कह रहा है यही कि 2 मीटर से 2 मीटर की वृद्धि होगी। किसमें? इसमें। तो इसमें करा 2 मीटर की वृद्धि हो जाएगी आपका, 2 मीटर की वृद्धि, 2 मीटर की वृद्धि हो जाएगा। तो 2 से हम लोग गुना कर देंगे, बस इसी को सॉल्व करना है। चलिए 25 5 6 125, 25 8 200 गया, 15 दाई 150 गया, 5 दूना 10 हो गया, 2 मिनट में कट गया। उसके बाद 5 नहीं कटेगा 20, अच्छा 10 दूना 20 हो गया, ये 2 से ये 2 कट गया मेरा। उसके बाद बचा ऊपर कौन? 5 बचा हुआ है, ऊपर 5 है, ऊपर 5 है, नीचे 100 तो कट जाएगा। ये कितना मरते हैं? 20 मरते में कट जाएगा। ऊपर क्या बच गया मेरा? केवल टी बच गया। नीचे क्या बच गया? 18 गुना 20, 18 दूना 36, बराबर में ऊपर क्या है? 8 दूना 16, 16 हो गया, 8 दूना 16 हो गया। तो यहाँ से देखा जाए तो अब टी का मान कितना निकल जाएगा? जो टी का मान निकलेगा तो टी बराबर निकल जाएगा 16 गुना 360, 16 गुना 360 इतना निकल जाएगा बट्टे में। चूँकि ये हमको क्या है? सेकेंड में निकल रहा है, इस किस में निकल रहा है? सेकेंड में। सेकेंड को मीटर में निकलना है तो क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे, तो 6 से 6 कट गया, 6 छा के 36 हो गया, तो 16 छा के 96 कितना आ गया? तो 96 मिनट में क्या करेगा? इस टंकी को 96 मिनट में इस आयताकार पाइप के माध्यम से इसको भर देगा और तब 2 मीटर से ऊंचा हो जाएगा। इसका आंसर 96 मिनट निकलेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए ये प्रश्न पूछा गया था, एक कक्षा में 50 छात्र का औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। तो ये सारे एग्जाम जो एएलपी में पूछा गया था उसका हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 50 छात्र का औसत कितना है? चलिए 50 गो छात्र है, इसका औसत 150 सेंटीमीटर है। उनमें से 5 छात्र जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देता। अच्छा कह रहा है कि इसमें से 5 छात्र जो है कक्षा छोड़ दिया जिसका औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है और अन्य 5 छात्र जिनकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। इसके बाद कहता है कि फिर 5 इसके जगह पे 5 बच्चा आता है जिसका औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है। तो कक्षा की नई औसत लंबाई पूछ रहा है कि नया औसत लंबाई कितना होगा। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 5 बच्चा छोड़ के गया है, उसके साथ 5 बच्चा फिर आया, तो कितना का इसमें अंतर है? तो 10 का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। पहले औसत कितना था? 150 था, क्योंकि पहले 40 था, 156 हो गया, तो 10 वृद्धि हो रहा है। तो 10 गुना कितना बच्चा गया, कितना बच्चा आया? तो 5 बच्चा गया, तो 5 बच्चा फिर आ गया, तो कितना संख्या? 5 ना होगा, 5 गया है, 5 आ गया, तो 5 ही गिना जाएगा, तो 5 से गुना कर देंगे। बट कितना छात्र कक्षा में? 50 छात्र, 50 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 150 प्लस का 50 गुना 5 कट जाएगा, कितना? 1 मरते में। तो नया औसत कितना निकल गया? 151 मेरा इस कक्षा का नया औसत निकल गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो बच्चा गया है उसके साथ जितना बच्चा आया है 5, तो 5 ही ना होगा बराबर 50 पूरा करने के लिए, तो 5 से हम लोग गुना करते हैं, तो टोटल तो नया औसत कितना निकलेगा? 151। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना होगा। हर शिफ्ट में क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था एलपी वाला में। चलिए हम बनाते हैं। 3 के प्रथम 25 गुणज, 3 का पहला गुणज 3 होगा, दूसरा 6 होगा, तीसरा 9, इसी तरह से 25 तक देना है। तो 25 दिया 75, तो 25वां गुणज क्या निकल जाएगा? 75 निकल जाएगा। औसत पूछा था क्या करेगा? तो पहला संख्या जोड़ अंतिम संख्या बट्टे 2 से हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। कितना आ गया? 78, 78 बट्टे 2 भाग देंगे तो कितना निकलेगा? 39। तो इसका औसत निकल जाएगा 39। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। कि आप लोग कमेंट करिएगा कि इस जो एग्ज़ाम पूछा गया एलपी वाला तो आप लोग को कैसा लगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो होगा सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का। तो जितना भी एलपी क्वेश्चन हुआ है और रेलवे जेई का आरपीएफ सारा मैथ का हम कंप्लीट कराएंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं।